देखिए अपने आप ब्रेकिंग हुई है, मैंने ब्रेक नहीं डाला। अच्छा ये खुद ब्रेक मार रही है, खुद ब्रेक मार रही है, खुद असिस्ट कर रही है, खुद असिस्ट कर रही है। अरे वाओ, आयरन मैन देखा है ना? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर जारविस है। जारविस है। इसके अंदर भी यार मतलब छोटा सा जारविस है, लेकिन उसको ना लड़की वाली वॉइस दी है। हाँ, जारविस का फीमेल वर्जन है ना? अगर जारविस वाला साउंड दे देते। प्लीज होल्ड स्टीयरिंग व्हील, बिकॉज इसको ये डिटेक्ट हो गया कि मैं ओवर 20 सेकंड्स मैंने इसका हाथ छोड़ दिया। जब भी इंसानों को कुछ ऐसी रोबोटिक सी चीज मिल जाती है ना, जो काम अपने आप कर रही होती है, अपने आप चल रही होती है, तो इनके साथ में कुछ ऐसा हाल होता है, ये आराम से बैठे हुए होते हैं। तो ये है इस कार के ऑनर, ये है MG हेक्टर का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। और कार जो है बहुत ही खूबसूरत लगती है। एडास लेवल 2 से ये लेस है। जब गाड़ी लेके आए थे तो फर्स्ट इंप्रेशन कैसा था घर वालों के सामने? क्योंकि ये जो कार है बहुत ज्यादा मस्कुलर है, अगर यहाँ से इसको देखा जाए। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा मस्कुलर है और ऐसा फ्लूडिक लुक था कि एवरीवन वाज लाइक वाओ। ये लुक किसी भी कार में अभी तक के लिए पेंडिंग लुक था, जो कि दिया है। आ गया इवन विद 18 इंचेस अलॉयज, 18 इंचेस के अलॉयज हैं इसके अंदर, इतने बड़े बड़े। और इस सेगमेंट के अंदर 18 इंचेस दे रहे हैं। हमने अभी एक कार देखी जिसके अंदर बड़ी कार है, बहुत बड़ी कार है, MPV टाइप से, उसके अंदर 16 इंचेस के मिल रहे हैं। तो ये सारी एडवांटेज है इसके अंदर। तो ये जो व्हील्स हैं इतने बड़े बड़े, ये इन्होंने हेल्प किया कुछ, मतलब जो गड्ढे वड्डे हैं? हाँ एब्सोल्युटली, बिल्कुल इजीली निकल जाते हैं, कहीं पे भी आपको ऐसा कोई बम्प फील नहीं होता है। हाँ, तो ये वैसे ये फ्रंट व्हील ड्राइव ही है ना? फ्रंट व्हील ड्राइव है। 4 व्हील का कोई ऑप्शन है इसमें? नहीं, 4 व्हील का कोई ऑप्शन नहीं है। देखा जाए तो फ्रंट व्हील ड्राइव SUV है, काफी मैसिव सी लगती है, काफी बड़ी है। तो ये अभी इन्होंने काफी चला लिया, ये चीज मैं पहले खत्म कर देता हूँ। माइलेज कितनी मिल रही होगी इसमें? सर माइलेज एक ऐसा फैक्टर है जिसमें हाँ सीरियसली कॉम्प्रोमाइज होता है, बट इतनी लग्जरी कंफर्ट के बाद वो नहीं देखा जाता। सिटी में वो 9.5 है और हाईवेज पे वो 12 है। अभी ये कहो ना, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। अभी फैमिली में कितने लोग बैठे कार के अंदर? मेरी फैमिली में 5 लोग हैं और 5 लोग विद लगेज बहुत कंफर्टेबली गए हैं। तो 2 लोग तो बैठ सकते हैं पीछे, बिल्कुल, है ना? और एक बंदा बैठ गया वो पीछे। माय डॉटर सिट्स एट द बैक, लास्ट रो में। राइट। तो ठीक है यार, अगर देखा जाए वैसे सामान पड़ा है अभी, काफी लेग रूम है, काफी लेग रूम है। अच्छा, सीट्स बहुत कंफर्टेबल बिकॉज़ कैप्टन सीट्स हैं। माय ग्रैंडमदर इज ऑफ 89 इयर्स ओल्ड, ओके, एंड शी सिट्स वेरी कंफर्टेबल। अब ये वो डोर है जिसके लिए बंदा 25 लाख रुपए खर्च करता है ना? Exactly. 25 लाख रुपए खर्च किए इन्होंने इसके लिए। तो यार इसके डोर्स, वैसे एक बात तो है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, हेवी से डोर्स हैं। और मेरे को ना सबसे बढ़िया चीज ये लगती है कि इनमें ये चीजें सॉफ्ट दे दी है ना? राइट। वरना और ब्रांड्स देखो उनमें ये भी वो हार्ड ही दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं भाई तुम करोल बागी जाओ। तो यहाँ से ये इसका व्यू है जो कि काफी एक्सपेंसिव व्यू लगता है। फर्स्ट इंप्रेशन इस कार का जो है वो कोई भी खोल के देखेगा तो पियानो ब्लैक फिनिश जो है, ये जो थोड़ा सा डार्क टैन कलर है, जो स्टीयरिंग है, जिस तरीके से इसका कॉकपिट डिजाइन है पूरा डिजिटल है। वहाँ पे पूरा एक टेस्ला की तरह इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा रखा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये पूरी की पूरी ना कार इंटरनेट से कनेक्टेड ही रहती है ऑल द टाइम, है ना? बिल्कुल। उसके बाद में आपकी लोकेशन कहीं भी कुछ भी, GPS भी है इसके अंदर इनबिल्ट। एब्सोल्युटली। तो मतलब जैसे दिखाते थे ना कि हम कहीं फंस गए, कहीं जा रहे हैं घूमने, कहीं फंस गए रात को जंगल में, अब ये जो गाड़ियां हैं ये आपको बचा लेंगी। चलो जी, हम आ गए गाड़ी के अंदर। और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि लोगों को आलसी बना दिया है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी है वो हम दिखाने वाले हैं। अच्छा, इसको भी लाइन्स चाहिए, सबको चाहिए। देखो ये होती है सेल्फ ड्राइव, स्टीयरिंग अपने आप चलेगा, सब कुछ अपने आप होगा। अब इंसान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस जब ऐसे बच्चे जाने हो जो कि बीच में आ सकते हैं या फिर कुछ भी है, क्योंकि यार इंडिया में सक्सेसफुल अभी नहीं हो सकता, बिल्कुल बहुत टाइम तक नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में गाय आ सकती है, कुत्ता आ सकता है, बच्चे आ सकते हैं, कोई साइकिल लेके, जो साइकिल वाले लोग होते हैं वो कहीं भी कैसे ही मोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ट्रैफिक के रूल्स नहीं पता। हाईवेज पे बहुत बेटर है, बट हाईवेज पे बेटर है, फिर भी रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। और इसमें एक फीचर और बहुत अच्छा है, हम इसका टाइम गैप कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं गाड़ी के बीच का। अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स, कि उसमें क्या होता है कि जितनी दूर पे गाड़ी है ये पहले से पहले ही अपना सब कुछ कंट्रोल करना शुरू कर देगा। अगर आपको ऐसा करना है, जैसे जब आप हाईवे पे हैं तो उसको बिल्कुल हाई पे रखिए, बिल्कुल टॉप पे, है ना? और अगर आप इंटरनल एरियाज के अंदर चल रहे हैं और एडास के साथ चल रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल फीचर है। और क्या क्या फीचर इसके अंदर टेस्ट करा हुआ है मैंने, जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, जो आपका अडेप्टिव क्रूज का ही एक फीचर है। उसके अंदर जब हम ट्रैफिक में चल रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग होना, वापस स्पीड अप होना, ये सारी चीजें ये करके देखें एक बारी कैसा होता है। करते हैं, देखिए यहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, देखो एक बारी, ये रियल लाइफ एग्जांपल मिल रहे हैं भाई, और वो भी ऑनर के साथ। तो अगर क्योंकि कहीं कभी भी हम कोई गाड़ी लेते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ से हमने ऑन किया भी है, ये क्रूज कंट्रोल ऑन, ऑन है,
अच्छा, क्रूज कंट्रोल ऑन है वो। अभी लेन की असिस्ट ऑफ हो गया बिकॉज़ डिवाइडर लेन नहीं मिला है। डिवाइडर लेन, यही तो मैं कह रहा हूँ। एक तो पहली बात जो है ना, हम दिल्ली एनसीआर के अंदर जितनी मेट्रो सिटीज भी है ना इंडिया में, वहाँ पे भी ये लेन्स वगैरह पूरी प्रॉपर मिलेंगी नहीं आपको वहीं, बिल्कुल है ना। बहुत ही कम ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि ये लेन्स वगैरह प्रॉपर मिलती हैं। अगर सामने व्यू दिखाओ तो अभी जैसे, क्योंकि अब हमें यूटर्न लेना है यहाँ से, देखिए अपने आप ब्रेकिंग हुई है, मैंने ब्रेक नहीं डाला। अच्छा, ये खुद ब्रेक मार रही है, खुद ब्रेक मार रही है, खुद असिस्ट कर रही है, खुद असिस्ट कर रही है। अरे वाह, ये छोटा सा जारविस है क्या? आयरन मैन देखा है ना? हाँ बिल्कुल, उसके अंदर जारविस है। जारविस है। इसके अंदर भी यार मतलब छोटा सा जारविस है, लेकिन उसको ना लड़की वाली वॉइस दी है। हाँ, जारविस का फीमेल वर्जन है। अगर जारविस वाला साउंड देते थे। प्लीज होल्ड स्टीयरिंग व्हील, बिकॉज़ इसको ये डिटेक्ट हो गया कि मैं ओवर 20 सेकंड्स मैंने इसका हाथ छोड़ दिया है। आपको हल्का सा पकड़ना है, बाकी मैनेज खुद करेगा। तो यार फिर फायदा क्या? फिर बट ये है कि आप सो नहीं जाओ। अच्छा, तो ये आपको बीप कर देगा बिल्कुल बार बार। मेरे ख्याल से यहाँ पे भी इसका कोई ना कोई सेंसर वेंसर तो होंगे ही ना। राइट, आगे रडार भी है। हाँ, रडार भी है, वो है ही। लेकिन यूएस में जो कार कंपनीज हैं वो यहाँ पे भी एक सेंसर लगा रही हैं इसमें, जिसके अंदर की बंदे देखती रहेंगी उसकी आईज, जब बंद हुई तो वो अलार्म कर देती है। भाई वहाँ पे बहुत बुरे एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ना वहाँ पे ना रोड बहुत लंबी रोड है। यूएस कनाडा हुआ, यूएस का कोई ट्रैफिक कम है और स्पीड ज्यादा है, और रोड बिल्कुल लंबी टनल्स में तो बहुत लंबी टनल्स है, बंदा सो जाता है उसके अंदर और सो ही जाएगा, है ना। अच्छा, ट्रैफिक में चलाने में ये इसकी जो हैंडलिंग है कैसी है? गाड़ी बहुत स्मूथ है, बहुत प्यारी हैंडलिंग है। आपको कहीं फील ही नहीं होता कि आप इतनी बड़ी कार कहीं पे ड्राइव कर चला रहे हो। राइट, इसमें ना एक लॉजिक होता है, वो ये लॉजिक होता है, जैसे किसी का एग्जांपल नहीं देना चाहिए, बट फिर भी कुछ कंपनीज हैं और कुछ कंपनीज की बड़ी कार हैं जो कि सस्ती आती हैं, ठीक है, 15-16 लाख रुपए की आ जाती है, फुल टू टॉप एंड मॉडल। उसमें क्या है, कार का साइज तो बड़ा है, उसमें ना स्टीयरिंग भी इतना बड़ा लगा रखा है, उसमें ना जो क्लच और ब्रेक हैं वो भी इतने बड़े ट्रक वाले लगा रखे हैं। तो क्या हुआ, हम लेके गए थे मसूरी, मैं क्लच ऐसे करके दबा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे पूरा अंदर बाहर स्टाइल। हाँ, ट्रक स्टाइल। उसमें क्या हुआ कि जब मैं घर पे आया ना, तो मेरी नी ने कह दिया कि अब मैं काम नहीं करूंगी कुछ दिनों तक, मैं छुट्टी पे हूँ। मेरा घुटना बोलने लगा, बेटा तूने आज मुझसे बहुत काम करवा लिया, अब नहीं, अब हो गया। तो इन गाड़ियों के अंदर क्या होता है कि जो कंट्रोल्स हैं, जो क्लच है, जो एक्सीलरेटर है, जो स्टीयरिंग है, ये सारा ना छोटी गाड़ियों वाला है, बहुत लाइटेस्ट है। लाइटेस्ट वाला लगा देते हैं ये लोग, जिससे क्या होता है कि कार तो बड़ी है, आपको फील ही नहीं आएगा आप बड़ी कार चला रहे हो। एक ये प्लस पॉइंट है। चलो जी, ये तो हो गया कि बहुत ही अच्छी चीज। अडैप्टिव क्रूज का एक और फीचर है, जब हम रोड में टर्न आता है तो स्पीड भी उसी हिसाब से वो कम कर लेते हैं। सपोज आई एम ड्राइविंग इन 80 स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर, और एक शार्प टर्न आया, वहां पे टू बी प्रोवाइडेड लेन सिस्टम है, आपके लेन मार्किंग्स है, तो कार ऑटोमेटिकली अपने आप को स्पीड डाउन कर लेगी। अच्छा, सेफ्टी फीचर है। क्या सेफ्टी फीचर क्या, इतना तो होना भी चाहिए ना। लेकिन कभी ऐसा लगा आपको, डर लगा है कि आपने कभी ये ऑटो पायलट ऑन किया हो या फिर क्रूज कंट्रोल ऑन किया हो और डर सा लग रहा हो कि भैया इधर चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पहली बार में जो कॉन्फिडेंस मिला वो बहुत ही अप टू द मार्क था, तो उसके बाद से मुझे कभी डर नहीं लगा। इवन अभी आप देखेंगे, मैं अगर इसका पार्किंग सेंसर्स भी ऑन कर दूंगा और लेट्स सपोज ये ऑटो खड़ा है, ये तुरंत यहाँ पे आपको अच्छा दिखा देगा। राइट, आगे से पीछे से जो भी है, मैं 3D वर्जन भी देख सकता हूँ। ये जो कॉमन एक 360 डिग्री कैमरा के फीचर्स होते हैं, सेंसर ने डिटेक्ट कर लिया आगे कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट, और उसने फिर दिखा दिया। सेंसर्स भी फुली वर्किंग करते हैं, कोई लैग नहीं है इसमें, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही है अभी तक। ये ब्रेक मार लेती है खुद अगर वैसे? हाँ बिल्कुल ब्रेक मारेगी। अगर मैंने यहाँ पे असिस्ट ऑन कर रखा है तो ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग पे चलेगी। ब्रेक असिस्ट, बिल्कुल। अगर ब्रेक असिस्ट ऑन कर दिया तो बाई चांस अगर आपसे नई ब्रेक लग रही और आप नूब हो, आप गाड़ी सीख रहे हो अभी, तो आप ठोकोगे नहीं किसी को। वैसे ये जो सिस्टम थे ना, कई सालों पहले एक वीडियो आया था वॉल्वो मर्सिडीज वगैरह का, कई सालों पहले, 9-10 साल पहले। उसमें क्या था, सारी गाड़ियों ने वो जो डमी थी उन सबको उड़ा दिया, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे एक ही कार सर्वाइव कर पाई थी, वो थी वॉल्वो, है ना। तो लेकिन अब ये बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं, क्योंकि रडार सिस्टम अच्छे इम्प्रूव हो गए, इनहैंस हो गई हैं उनकी जो फ्रिक्वेंसीज हैं, कैमरास इनहैंस हो गए हैं, सेंसर अच्छे हो गए, डेवलप हो गए। अंदर से अभी तक आपको कुछ ऐसा लगा कि कोई ऐसी सी चीज है जो कि कुछ खटक रही है, मतलब कुछ अजीब है या फिर कुछ और? कुछ कम है, ऐसा कह सकते हैं। कुछ कम। एक तो डुअल जोन एसी नहीं है, एयर कंडीशन डुअल जोन नहीं है, और दूसरा इसके अंदर एक चीज है जो ऑटो इंडिकेटर्स इन्होंने दिए हैं एमजी ने, वो इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से ऑप्शनल देने चाहिए थे। बिकॉज अब मैं आपको बताता हूँ, मैं किसी एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक है और वहाँ पे राइट में भी कोई वे है और मेरे को जाना लेफ्ट है,
तो वो ऑटोमेटिकली हल्का सा 45 डिग्री पे स्टीयरिंग पे ही वो इंडिकेटर ऑन हो जाता है, तो दैट इज अ वेरी इसके अंदर थोड़ा सा डिले होना चाहिए था। हाँ, डिले होना चाहिए था, या फिर ये ऑप्शनल सेटिंग होती जो कि हम यहाँ से कॉन्फ़िगरेबल ऑफ ऑन कर सकते थे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कह दिया ना यार, देखो इंडिया में वैसे भी कोई इंडिकेटर देके चलाता तो है नहीं, लोग भाई यूं ही मोड़ देते हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो टर्न सिग्नल्स को ऑन करते हैं, तो इन्होंने कहा दे दो भाई, दे दो उसको, ज्यादा सीरियसली ले लिया। दे दो इनको। अब मेरे ख्याल से ये लॉ भी बन जाएगा, जो भी ऐसी कार्स जो आ रही हैं जैसे ABS EBD वगैरह आने लगा ना, जो एयरबैग से वो आने लगे हैं बेस मॉडल में भी, ये फीचर भी आ जाएगा। स्टीयरिंग मोड़ा तो इंडिकेटर जरूर लाइट ऑन होनी चाहिए आपकी, ये आ जाएगा बहुत जल्दी, ये एक अच्छा फीचर है देखा जाए तो। अच्छा वैसे एक बात है, लोग हमें देख रहे हैं बाहर से, इसका मतलब है कि कार का जो रोड अपीयरेंस है वो काफी अच्छा है, काफी सेक्सी लुक है, और मैं जब अकेला जाता हूँ तो इसका फायदा भी उठाता हूँ। हाँ। सब देखते हैं। अब तो खैर मैरिड हो गए, लेकिन हाँ, अगर पहले होती है गाड़ी जब सिंगल थे तो ज्यादा फायदा उठ सकता था। ये दो जो आपकी चीजें हैं ना, एक बार 25 लाख और ये बार मैरिड, ये थोड़ा सा खटक रहा है। भाई यही तो चीज है, ये बाद में जब हमको फटकी ना, हमें पता चला कि ऐसा कैसे हो रहा है हमारे साथ। ये नहीं होना चाहिए था, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, अंदर से बैठ के ये जो स्क्रीन है, कभी ऐसा लगा रात को बहुत ज्यादा ब्राइट हो रही है? खैर बंद कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ब्राइटनेस लेवल भी कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, बट ऐसा लगा है कि मेरे को भाई मैप भी देखना है और ब्राइट लोएस्ट लेवल पे भी काफी ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है, आपका वहां पे फोकस नहीं हटता, ऐसा नहीं है। जब आप इसको देखना चाहते हैं तभी देखते हैं, ऐसा नहीं होता है कि इसकी ब्राइटनेस ऐसी है कि मेरा ध्यान बार बार इस पे जाएगा, ऐसा नहीं होता। और एक और मेरे को लगता है कि अगर इतना सब कुछ दे दिया था, एक HUD जैसे नाम की चीज होती है, बिल्कुल HUD होना चाहिए था। If we are investing over 25 lakhs, then HUD is a must. हाँ, वो एक सुजुकी 10 लाख रुपए की कार में भी दे रहा है अभी के सीन में ना, बलिनो वगैरह के अंदर दे रहा है वो चीज। तो HUD होनी चाहिए थी, उससे थोड़ा सा और ज्यादा ये फ्यूचर से रिलेट करने लग जाती है। HUD, आपका डुअल जोन AC, आपकी मेमोरी सीट, मेमोरी स्टाइलिंग, ये जो आपका मेमोरी सीट होता है, ये सब इसमें मिसिंग है। ये थी हमारी छोटी सी टेस्ट राइड जो कि हमने करी ऑनर के साथ। तो ये बता दो कि तारीफें तो बहुत हो गई इसकी, पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या क्या है इसमें? पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक तो डुअल जोन AC की कमी है, मेमोरी सीट नहीं है, तीसरा हमारा ऑटो इंडिकेटर्स का कोई कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन नहीं है हमारे इंफोटेनमेंट में, और HUD डिस्प्ले नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी। तो ये सारे पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट है। एक वर्जन और MG को ऊपर लाना चाहिए। 5 लाख रुपए और बढ़ा दो। 30 लाख रुपए का कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत पैसे लोगों की जेबों में, निकालो उनसे, फीचर दो। सर्विस करवा ली इसकी? हाँ, फर्स्ट सर्विस हो गई है। कितनी की हुई है? फर्स्ट सर्विस तो फ्री होती है बिल्कुल। अच्छा, वैसे पेड सर्विस कितने की होगी? पेड सर्विस जो उन्होंने मेरे को अप्रोक्सीमेट कॉस्टिंग दी है, वो अप्रोक्सीमेटली 5800 दी है, जो जिसके अंदर सिर्फ ऑयल चेंज हो रहा है। हाँ। बस, और फिल्टर चेंज होने, फिल्टर चेंज। लेकिन जब ये फिल्टर और अंदर की चीजें जब चेंज होनी शुरू होती हैं 5वीं 6वीं सर्विस पे, तो वो 10 से 15 हज़ार रुपए की पड़ेगी सर्विस। ये तो वक्त बताएगा। ये तो टाइम बताएगा है। चलो, बहुत ही अच्छा लगा यार, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट। बहुत अच्छी गाड़ी है, ऑनर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। हमारा काम था सिर्फ आप लोगों को ऑनर से मिलवाना इस कार के, क्योंकि कार एक बहुत ही अच्छे पैकेज के अंदर मिलती है, बहुत ही अच्छे सारे इसके अंदर फीचर्स हैं, रोबोट है, जार्विस है, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।